Hello students, this is the second video of your third chapter, that is drainage, and now we will discuss about the Himalayan river. And there are three river system. First one is Indus river system, second one is Himalayan river system, and third one is Brahmaputra river system. Now we will study about the Indian river system. इंडियन रिवर सिस्टम में इंडस रिवर सिस्टम की बात हम कर रहे हैं, इंडस रिवर सिस्टम की। तो इंडस रिवर जो है जनरली हम यह जानते हैं कि यह तिब्बत से निकली हुई है, यानी कि अगर ये अपना कंट्री है, न्यू दिस इज़ द लोकेशन ऑफ आवर कंट्री इंडिया। तो ये यहाँ पे एक मानसरोवर लेक है, उसके पास से मानसरोवर लेक के पास से यह रिवर जो है ओरिजिनेट हुई है, निकली हुई है और यहाँ से फिर इस तरीके से रिवर निकली हुई है। और एक जगह है उसका नाम अटोक है, यहाँ से ये हिमालय को पार करके यहाँ से प्लेन एरिया में घुस जाती है, तो इस जगह का नाम अटोक है। तो इसके बाद अगर हम देखें तो यह नदी, इसमें कई छोटी छोटी नदियाँ जैसे कि झैस्कर, नुब्रा, सियाक और हुंजा जैसी नदियाँ आकर के इसमें जुड़ती हैं। ये छोटी छोटी नदियाँ हैं। और इसके बाद और भी कुछ रिवर्स हैं, जैसे कि इधर से अगर देखें तो इंडस के बाद तुरंत एक रिवर और आती है जिसका नाम झेलम है। झेलम के बाद एक चेनाब रिवर आकर बहती है इसमें। इसके बाद रावी, सतलुज, और सतलुज में एक छोटी सी और रिवर बेस आकर मिलती है। तो सबसे ऊपर अगर हम देखें तो इसका एक सीक्वेंस तैयार करें तो आई से इंडस, जे से झेलम, ये सीक्वेंस में अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस है इसका। फिर सी बीच में आ गया चेनाब, फिर आर से रावी, फिर यस से सतलुज, यह भी सीक्वेंस में हो गया। और इसके बाद एक और रिवर आकर के इसमें मिल जाती है जिसका नाम बेस है सतलुज में। तो यहाँ सीक्वेंस है, यहाँ सीक्वेंस है, और सी, बी और बी सी आपस में आसपास में है ही हैं। तो याद करने का एक बेस्ट तरीका हमारा हो सकता है ये। नाउ all these rivers join together to enter the Indus River near Mithankot in Pakistan. This is the place where Mithankot is situated, and at this place river Satluj join river Indus, और फिर ये इंडस रिवर आगे जा कर के करीब करीब 2900 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके यहाँ से यहाँ तक ये सी है यहाँ पे। और कराची का जो ईस्ट कोस्ट है, यानी पूर्वी कोस्ट जो है, उसके पूर्वी किनारे पर यह जो है रिवर अरेबियन सी में गिर जाती है। अगर हम देखें तो इस रिवर की बेसिन की बात करें कि यह रिवर बेसिन कितने दूर में स्थित है, तो 1/3 पोर्शन, इस टोटल रिवर का 1/3 पोर्शन जो है J&K में, कुछ हिस्सा इस रिवर सिस्टम का पूरे अकेले इंडस का नहीं बल्कि इंडस के सारी रिवर्स की बात कर रहे हैं जिसकी हम बात कर रहे थे। तो उसका कुछ हिस्सा पंजाब में भी आ जाता है और कुछ हिमाचल प्रदेश में भी आ जाता है। तो इसके अलावा जो बाकी बचा हुआ 2/3 पोर्शन है जो कि पाकिस्तान में चला जाता है। और आप लोगों को जानना चाहिए एक बात और कि जब इंडस रिवर सिस्टम पे एक ट्रीटी हुई थी, एक समझौता हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो उसके तहत ये कहा गया था कि टोटल जो रिवर जो कि 1960 में हुआ था, तो उसके तहत एक नियम बनाया गया कि जितना भी वॉल्यूम होगा, टोटल वॉल्यूम का सिर्फ 20% रिवर वाटर ही इंडिया कंज्यूम करेगा, बाकी 80% जो है पाकिस्तान के लिए वह रिलीज कर देगा, छोड़ देगा। यह समझौता हुआ था हमारे देश और पाकिस्तान के बीच में।
तो इसके बाद फिर अब हम बात करेंगे गंगेज रिवर सिस्टम के बारे में। तो रिवर गंगा के बारे में हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो ये है, अगर अपना कंट्री इंडिया अगर है इस तरीके से यहाँ पे, तो इस तरीके से ये इंडिया है। तो एक हमारी एक रिवर यहाँ उत्तराखंड से इस तरीके से निकल कर के ऐसे आती है और इसमें ढेर सारी रिवर्स ज्वाइन करती हैं। ये यमुना रिवर इधर से आकर के राइट साइड से इसको ज्वाइन कर लेती है। अब यमुना रिवर को तो ये ज्वाइन कर लेती है, ठीक। इसके बाद ये इलाहाबाद में ज्वाइन करती है, यहाँ पे इलाहाबाद में। फिर इसके बाद गोमती, घाघर जिसको कहते हैं, इसे सरयू नदी भी कहते हैं, गंडक, कोसी, तीस्ता, काली, इस तरीके से ढेर सारी नदियाँ आकर के लेफ्ट बैंक पे गंगा के मिलती हैं, जो कि सारी नेपाल से बह कर के आती हैं। ये नेपाल है अपना। और एक बहुत बड़ी नदी पेनिसुलर रिवर भी है जिसका नाम सोन रिवर है, वो भी आकर के इस गंगा में ही मिल जाती है, सोन रिवर। तो और एक चीज़ और जान लेना चाहिए हमको कि ये हमारे इस रिवर में गंगा रिवर की जो रिवर है यमुना, उसमें ये चंबल, यहाँ पे चंबल, केन, बेतवा और सिंध 4 नदियाँ आकर के इस यमुना में सपोर्ट करती हैं और यमुना का पानी फिर आकर के इलाहाबाद में हमारे इस रिवर से मिल जाता है। तो अगर हम थोड़ा सा और गंगा रिवर के बारे में बात करें तो इम्पॉर्टेंट बात सबसे ज़्यादा ये है कि द हेड वाटर ऑफ गंगा इज़ कॉल्ड भागीरथी। गंगा रिवर जहाँ से निकलती हैं उनका जो सबसे मेन स्ट्रीम है, जो मुख्य जलधारा है, जहाँ गोमुख से गंगा निकलती हैं गंगोत्री में, तो उस जगह गंगा का नाम भागीरथी है। उस जगह गंगा का नाम भागीरथी है। और ये फिर इस रिवर में एक और रिवर आकर के, भागीरथी रिवर में एक और अलकनंदा रिवर आके मिलती है। फिर यहाँ से इनका नाम गंगा जाना जाता है। उत्तराखंड में ये सारी रिवर्स आपस में मिल जाती हैं। इसके बाद हरिद्वार एक ऐसा जगह आता है उत्तराखंड में ही जहाँ से गंगा हिमालयन एरिया को छोड़ करके प्लेन एरिया में चली आती हैं। हाँ, इसके बाद इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं वो आमतौर पे हिमालयन रिवर्स ही हैं। ढेर सारी रिवर्स हमने अभी जस्ट पहले बताया था कि इसमें यमुना रिवर राइट बैंक से आकर मिलती हैं और बाकी सारी लेफ्ट बैंक से, जो कि हिमालय से चलकर आती हैं। घाघरा, कंडक, कोसी जैसी रिवर्स आकर के इसमें मिलती हैं। थ्रू द फ्लड दीज रिवर्स इनरिचिंग द सॉइल फॉर एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, यानी कि ये नदियाँ अपने साथ बाढ़ में इतना ज़्यादा ह्यूमस बहा कर लाती हैं और एलुवियल सॉइल बहा के लाती हैं कि इससे द्वारा इनरिच हो जाता है ये सॉइल, और यह हमारे इंटेंसिव एग्रीकल्चर, गहन खेती के लिए, व्यापारिक खेती के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। फिर ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। अभी